बच्चा खो कैसे जाता है? कितना नौटंकी करता है, हमारा नाम बोला तो कितना नाम बोलवाने के लिए ऐसा करता है। हम लोग का दोस्त था ना, तो अपना नाम बोलवाने के लिए ओ ई खो गए, तो फल्ला के नाम बोलता था, है ना। है ना। गाँव में क्या होता था कि हम हम अपने फुआ हम अपने फुआ के जाते थे ना, तो सुनते थे कोई कोई लड़का था क्या करता था, 10 रुपया दे करके ना वो नाच वाच होता है, उसमें ना नाम बुलवाया जाता था, है ना। अगर बाप प्रोग्राम मारे दौड़ रहा है, लेकिन हमारे हमारे बेटा पैसा लुटा वाले वहां पे अगर झूठा का नाम बुलवाता था। गांव का जो शरीफ बुढ़वा होता था, उसका नाम बुलवाता था ना। वो मास्टर था दीनदयाल, तो कहते थे दीनदयाल के तरफ से नाच में 101 रुपया ले। पूरा एकदम पूरा एकदम बेचारा का फजिया, हमको देखने जाता कौन दिया है पैसा, ठीक है। तो ये सब स्थिति था। खैर छोड़िए। देखा फिर स्मार्ट लग रहा छी। देखो हम पर चल, तो स्टार्ट करें। तो बच्चे लोग, कल तो हम लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा था ना, ठीक है। तो आज सवाल बनाना है, बट हम सवाल बनाने से पहले एक काम और करेंगे कि घटाव वाला भी बना लेते हैं। घटाव वाला हो जाएगा तो उसको दोनों को साथ मिलके कर लेंगे, ठीक है ना। कि घटाव वाला कल बनाएंगे, आज सवाल बनाते हैं, घटाव वाला कल बनाएंगे, ठीक है ना। आज सवाल ही सब कर लेते हैं, ठीक है। अब ले हम ही भूल गए। किस नाम से हम डॉक्यूमेंट बनाए थे? देखिए, कल जो सवाल था उसी सवाल पे आधारित है। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दूं। ओके, दिखाई दिया। चलो, आप न्यूटन फिजिक्स सेंटर क्लास 11 का है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 समतल में गति, और टॉपिक क्या है, सदिश का योग। डीपीपी दूसरा सॉल्व हो रहा है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो कॉपी है वो आपको अच्छी मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, और आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें जाइएगा, डाउनलोड करके ये सारा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? दो सदिश ए तथा क्या है, बी, इसके मध्य में कितना कोण है, थीटा। तो इसके योग का मान कितना होगा? तो बताइए, आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। कोई दिक्कत? कह रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए प्लस बी आया है। तो ए और बी का बीच का कोण कितना होगा? तो याद है 0 डिग्री, नहीं पढ़ाए थे? कि ए वेक्टर कल ही तो क्लास चला था। ए प्लस बी पर अगर 0 डिग्री होगा तो यहाँ से ये खत्म हो जाता है कॉस। ये कॉस 0 का मान 1 होता है, इसीलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? तीसरा देखिए, तीसरा आप लोग निकालिए, कॉपी निकालिए और बनाइए। हमारे साथ साथ सब लोग प्रैक्टिस कीजिए। कहता है दो सदिश है, समझे। एक का परिमाण कितना है 5, और दूसरे का 12। मतलब आप पकड़ के चलिए कि ए वेक्टर का वैल्यू है कितना 5, और बी का वैल्यू कितना है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको किस कोण पर जोड़ा जाए, मतलब हमसे थीटा का मान पूछ रहा है कि जब उसका रिजल्ट कितना हो 17। तो एक बार में 17 बोल रहा है तो पहला थीटा निकलेगा। दूसरा बार में कितना बोल रहा है 7। तो जब R2 बराबर कितना दिया गया हो 7, तो थीटा 2, ठीक। और तीसरा 13 न्यूटन, 13 न्यूटन, तो थीटा 3। मतलब हमको कितना बार एंगल निकालना है? 3 बार। अच्छा, सब में ए और बी समान रहेगा, खाली किसका मान बदलेगा? नहीं, आर का। 17 7 अब 13, बाकी थीटा का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है आपको पता है ना, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की वैल्यू 17, तो 17 का स्क्वायर। ए का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर। बी का वैल्यू 12 प्लस 2 गुने 5 गुने 12, और cos थीटा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 200, 289, 25, 144, 15 दूनी 12, 12 पंचे
120 कॉस थीटा 289 बराबर 169। ठीक है, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो 120 यहाँ बच जाएगा, नहीं घटेगा। 289 में से 169 घटेगा तो कितना बचेगा? 120। 120 से 120 कट गया, कॉस थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर कितना डिग्री आएगा? कॉस जीरो का मान ना 1 होता है। ठीक है, अब इसी तरह मैंने एक थीटा का मान निकाला है, मतलब ये 0 डिग्री आया। अब ए और बी के जगह वही लिखाएगा 5/12, खाली आर की जगह आप क्या लिखाएगा? 7। तो थीटा का मान आएगा, तो निकाल के दिखाओ तो अगला में। चलो प्रैक्टिस करो, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब ना इससे कोई मतलब निकलेगा क्या? क्योंकि हमारे अकेले बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। नारायण नारायण। देख तुमको कल में पानी है। आज फिर मीटिंग है 5 बजे, शिक्षक सबका। और पानी चला खिलाना, गर्मी ना हो। गुरु की भावना ही खत्म हो गया है लोगों के अंदर। जैसा नौजवान मास्टर है, गर्म पानी पिला देते हैं। अब बूढ़ा मास्टर मांगता तभी तक कल चला चला खिलाता था। हम मीटिंग में जब तो सब हंसती ना रे। अरे मीटिंग में जाएंगे तो हंसेगा ना, तो बुढ़वा सब रहता है एकदम ड्रेस व्रेस पहन ले, हम वैसे जाएंगे तो क्या गल्ला हुआ मास्टर। नहीं आया बुआ, देखो 17 को हटा दे। आप देखो बुआ, 7 के स्क्वायर है ना, कितना होगा? 49। एक 6 9 में से 49 यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा बताओ तो? -120 ना घटेगा। तो यहाँ पर -1, अब -1 होगा तो यहाँ कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। -1 का मान कितना होगा तो बताओ। अब थीटा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इसी तरह हम बाकी का निकाल सकते हैं, तीसरा का निकालो तो तीसरा का थीटा कितना आता है? कितना आया? 90 आ गया। वेलकम 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 वेलकम। इसको हटा दे, हटा 7 की घटा। 13, 169, 169 तो ये 0 हो जाएगा। और 0 काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 0, और 0 मतलब यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा 2 का मान कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। मिलाओ तो ऑप्शन में कौन है? ए नंबर हो गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बन जाएगा। अरे बोलना, हाँ बोलना, इतना डरना क्यों है? नॉनसेंस। अब देखो, ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, और हमसे ये क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी। तो सबसे पहले ए में जोड़ना है किसको? तो आप बताइए, आई में आई जुड़ता है, जैसे गर्मी को गर्मी काटता है, लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, कुत्ता को। एग्जैक्टली उसी प्रकार बाबू। तो बताइए, आई में आइए ना जुटेगा, तो 6 और 4, 8 में 3 घटेगा, मतलब जुटेगा मतलब घट रहा है, तो कितना होगा? +5 आया। और आपको पता है ना कि इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? रूट अंडर, याद आया? 10 के स्क्वायर +5 के स्क्वायर। अब कुछ रहता तो बगल में इसका भी लिखते, लेकिन है ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 100 अब 25, तो लिख सकते हैं 125। 125 होता है 5√5, हो जाएगा। लेकिन अभी दिशा चाहिए, तो आई, आई का मतलब होता है ऊपर, वाई की ओर।
मतलब ई आई जे मतलब, और आई का मतलब क्या हुआ इधर, तो बताओ यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है ना, ये देखो आई में 10 और जे मतलब वाई में 5। बताओ ये कोण कितना होगा, ये अल्फा कितना होगा, tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर लंब बट्टे, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 10, मतलब 1/2। देखो तो कौन सा ऑप्शन है 5√5 है, tan इनवर्स कितना है 1/2। कोई दिक्कत, नोट करना है इसको, करना है, खींचना ना स्पीड में, तो बैठल क्या है रे, सोचना क्या है इसमें, नंबर लिख ले खाली, खींच लो, क्वेश्चन हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम पे, हर साल की बात है। हेलो, कुछ लोग क्या करता है, पंडाल पे मूर्ति पे बहुत खर्च कर लेगा, लेकिन मतलब कि जो पूजा कराने वाले आदमी होते हैं उनको उनको बहुत कम रखता है, पैसा ही नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बहुत लोग को देखते हैं हम, तो ना जब थक जाते हैं तो फिर ऐसे बोलेंगे, सर्वावादाविर्मुक्त धंधा न सुतान्वित मनुष्य वर प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्ववाचक। और जिनको पैसा मिलेगा टनाक से सुबह सुबह कोने कोने में, सर्वावादाविर्मुक्त धंधा न सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो समझ में आ जाता है कि हाँ टोन कहाँ बदल रहा है? हम ही कहते, ओ मंत्र, ऐसा मंत्र मारबू ना सीधे उड़ जावे। बढ़े आगे, अरे बोल भाई। अब जिस तरह बउआ, यहाँ देखो, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और सी का मान इतना है, इसको ऐसे जोड़ना है। क्या इस समीकरण पे इसको जोड़ सकते हो, आराम से जोड़ सकते हो। दो, और जो बी के जगह होगा बी, और +3c, तो ए की जगह कितना है देखो तो, बी की जगह बोलो, +c की जगह बोलो। बताइए, आप जोड़ सकते हैं इसको, इस संख्या से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इस संख्या के अंदर आई को आई से जोड़िए, जे को जे से जोड़िए, के को के से जोड़िए, जोड़ के बताइए तो कौन सा ऑप्शन है सही। जोड़िए जोड़िए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना। हो गया, आया आंसर, कितना आया, आ गया। तो ये कितना आया था, 2i + j 6j माइनस माइनस प्लस, कितना होगा 2k 6 3 18 माइनस आई कितना है 18 2 20। जे कहाँ है जे, माइनस माइनस, कौन है ऑप्शन, भारी है क्या, बोलना, बढ़े आगे। आप कह रहा है दो बल जिसके प्रत्येक के परिमाण f है, मतलब मानो a बराबर कितना है f, और b बराबर भी कितना है f, और इसका परिमाण भी कितना है f है, तो r बराबर क्या है f, तो थीटा निकाल के देना है ना। मैंने बोला दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है, r² बराबर a² + +2ab
तो आर की जगह क्या है, एफ स्क्वायर 2 गुने एफ ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ स्क्वायर 2 f² +2 f² cos थीटा, उधर जाएगा तो हो जाएगा -f²। बोलना हाँ, बोलना हाँ, बोलते रहिए बुआ, समझ ले, तुम बहुत खतरनाक मास्टर है। पढ़ा दूँ ना सही सही, बस बातें खत्म हो जाती। इतना माना है। कॉस थीटा का मान -1/2 तब आता है जब थीटा बराबर 120 डिग्री होता है। कॉस 120 का मान कितना होता है? ए, तत तत मत। चलो छठा उतारो, उतारो इसको, उतारो, अच्छा सवाल है। आस पड़ोस में घुस जाएगा, है तो क्या किया आएगा? मजाक कर रहा है हमसे? हमसे फिर क्या किया ला तू, फिर क्या किया ला? 6 गो था, होली में 2 गो गायब ना हो गया है। होली से पहले 6 गो था, होली में देख रहे 4 गो हो गया है। अगला होली में साफे हो जाइए। पता नहीं कहाँ घट जाता है कुत्ता सब। होली में देखते हो 2 4 कुत्ता का मोहल्ला में घट जाता है। चला जा, कहाँ जाता है समझ में नहीं आ रहा है वो। सप्लाई कहाँ हो रहा है वो। होली में मुर्गे सेफ हो। तो ठीक है, मुर्गी भी खिला सकते हैं। अच्छा, होली तक ले टिकल रहा। होली के बाद तो जाइए कि हो खाना। जो उसको पाले हुआ वही ना खाना देगा की रे। दुलार करेगा वो, खाना देंगे हम। बढ़े आगे, बोलना। अब हुआ, याद है अधिकतम मान के लिए कौन 0 डिग्री होना चाहिए, पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? बोलना खाली ना। एगो 4 न्यूटन है, एगो 3 न्यूटन है। आ कौन के बारे में हमको कोई जानकारी, तो बोलता है कुल बल कितना होगा। तो सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, 4 या 3। और सबसे कम 4 में से 3 गया, इसी के बीच में से ना कोई होगा। क्योंकि कौन के बारे में जानकारी देवे नहीं किया तो हम फिक्स कैसे कर दे कि इसका मान कितना होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा, कितना बल है, 2 गो F1 और F2। और दिशा क्या है, लंबवत मतलब कितना डिग्री होता है, तो परिणामी बल तो आपको पता है ना, एफ का फॉर्मूला होगा √अंडर पहला के स्क्वायर दूसरा के स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो खाली क्या बचेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नोट कर लो, नोट कर लो, काम आएगा एकदम। चुन चुन के अच्छा चुन न्यूमेरिकल आपके लिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बोर्ड एग्जाम में छुच्छे ऑब्जेक्टिव है। अरे बहुत हंस रहा है तुम आजकल। फोटो खींच के न्यूज में दे देंगे तोरा। क्या रे, तू उसके बार बार उसी से बात करता है, फेवरेट दोस्त है तुम्हारा, फेवरेट दोस्त है। ए संतोष पागल, देखो इधर। आगे बढ़े हुआ। ठीक। ए, अब देखो ABC, इसका मतलब EC रिजल्ट हुआ, रिजल्ट है ना इस तरफ रहता है। तो C क्या हुआ, रिजल्ट। फॉर्मूला क्या होता है R² का, बोलो तो।
आप बताइए, आर को यहाँ सी माना हुआ है, ठीक। तो बताइए सी का मान यानी आर का मान कितना दिया है? 13। ए का मान कितना दिया है? बी का मान कितना दिया है? थीटा का मान निकाल के दिखा सकते हैं? दिखाइए तो कितना होता है बी सी की जगह पे रख करके। ये दोस्त बड़े डिजाइन है, केस कट वाले हैं। दुर्गेश नाई के पास गए लिखी। बोल भाई जल्दी बोल, कितना लो? Exactly. 13 का स्क्वायर 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos थीटा। 169 is equal to 144 plus 25 plus 120 cos थीटा। ये होगा 169, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 0। 120 cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 120। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो ये 0 ही आता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इन रेडियन। दिस इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन होता हो? सी। ये तो बना दिए होंगे, बता दो इसमें रिजल्ट कौन होगा? इसका पूछ पूछ। सर सर, तो ये रिजल्ट हो गया। और किससे मिलके बना होगा? सी प्लस ए। बोलना अब, बोल बोलना अब। बोली नहीं निकल रहा है तोरा। दो न्यूटन का बल युग्म है, मतलब दो गो। ए बराबर भी दो है, बी बराबर भी दो है। तो बताओ इसमें से कौन सा सेट इसके बीच में नहीं आता? तो बताओ तो इसका महत्तम मान कितना होगा दो दो को जोड़ेंगे तो, और न्यूनतम? तो बताओ। तो इसमें से अब देखो ना, इसमें से दो आ दो है, तो दो में दो जोड़ोगे तो, और दो में दो घटाओगे तो मतलब इसके बीच में दो आ जाएगा, क्योंकि 0 से 4 के बीच में आता है। एक में एक जोड़ेंगे तो, और एक में एक घटाएंगे तो फिर भी तो दो आ ही गया ना। एक में एक जोड़े तो दो आ गया। एक में से तीन में 3 में से एक घटाए तो दो, फिर भी तो आ ही गया इसके अंदर भी। इसमें देखो 4 में से एक घटाओगे तो, और 4 में एक जोड़ेगे तो इसके बीच में कहीं दो है, तो कभी भी दो इसके बीच में नहीं हो सकता है। किसके बीच में? डी। उतार लो। क्या इसके बीच में कहीं भी होगा? हो गया। नेक्स्ट बउआ, 12 8 अधिकतम क्या होगा? 20। 12 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दो बल समान है और उस पर एंगल 120 डिग्री है। तो बताओ ए का मान अगर मान के चलिए पी है, और बी का मान भी पी है, और थीटा बराबर 120 डिग्री है। पता है ना कॉस 120 का मान कितना होता है? तो बताओ तो एफ रिजल्टेंट का मान कितना होगा? बताओ ना, फॉर्मूला बताओ ना। आर स्क्वायर बराबर, बना के देखो कितना आता है। ए, इसका मान पी, इसका मान पी, तो पी का स्क्वायर प्लस प्लस 2 गुने पी, कॉस 120 का मान -1/2। 2 से 2 कट गया, पी एक माइनस में आ गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर साफ। पी स्क्वायर बराबर क्या है? आर स्क्वायर। तो आर बराबर सीधे पी नहीं होगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, इसमें कोई दिक्कत? इतना हम भेज देते हैं, आप इतना को उतार के सोल्यूशन घर पे कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे लोग, कर लोगे? चलिए, अगली मुलाकात कब होगी आपसे? रेल हो जाओ, रेल हो जाओ यहाँ से।